सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर रूथ आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 1 और 2 ऐत को पढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आत्मा हमसे आज बात कर रहा है। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। सचमुच मेरे भाइयों बहनों, ये उन दिनों की बात है जब परमेश्वर इस धरती पर आए थे। उससे पहले की बात है जब परमेश्वर का एक दूत ही मान लो, वो एक दूत था, वो स्वर्ग दूत था। एक यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो एक स्वर्ग दूत था और प्रभु से पहले ही परमेश्वर ने उसको इस दुनिया पे भेजा कि जाकर वो मन फिराव का प्रचार करे, मन फिराव का प्रचार करें। और आज हमें भी ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं कि परमेश्वर का जो मार्ग है हमें सीधा करना है। परमेश्वर का राज्य है जो वो जल्द आने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया पे इतना पाप बढ़ चुका है कि लोगों को बताओ परमेश्वर के बारे में तो लोग विरोध करते हैं, पर हमें डरना नहीं है, झुकना नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये लोग तो विरोध करते रहेंगे, पर जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन है, हमें वचन को पूरा करना है। ये जान, ये शरीर की चिंता मत करें। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। एक ना एक दिन तो इस दुनिया पे जाना है, पर हमारा इस दुनिया पे आना व्यर्थ ना हो, हमारा इस दुनिया पे आना व्यर्थ ना हो। और हम जब प्रभु के आगे अपने न्याय दे और प्रभु हमसे पूछे कि तूने मेरे लिए क्या करा, जो क्या तूने मेरी आज्ञा को पूरा करा, तो हम क्या बताएंगे प्रभु को। तो यहाँ प्रभु उस टाइम यूना को भेजा था, अब कोई यूना नहीं आएगा। अब हमें भेजा परमेश्वर ने इस दुनिया पे, इस धरती पे। हम ऐसे नहीं आ गए, हमें परमेश्वर ने किसी रीजन से, किसी योजना से भेजा है और वो योजना यही है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जरिए सब लोगों का मन फिराया जाए, सब लोग परमेश्वर को जान जाएं कि वही सच्चा परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वो जिंदा खुदा है, वो बातें करता है, वो चलता फिरता परमेश्वर है। वो अदन की वाटिका में चलता फिरता था, वो आदम के साथ बातें करता था, हवा के साथ बातें करता था। शाम के टाइम, सुबह के टाइम वो आदम की वाटिका में आकर उनसे बातें करता था। वो आज भी वही जिंदा खुदा है। जैसे यूना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यूना को नीनवे शहर में भेजा गया। वहाँ पाप बहुत बढ़ चुका था और परमेश्वर ने यूना को वहाँ भेजा कि जा मेरे लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुना और उनको ये बता कि आज के बाद 40 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। 40 दिन तक मेरे बहनों भाइयों यूना वहाँ प्रचार करता रहा। लोग सुनते रहे, आते जाते सुनते रहे। 10 दिन गए, 2 दिन गए, 20 दिन गए, सब लोगों ने अपने मन को फिराया। यहाँ तक कि वहाँ के पशु बच्चे सब टाँट ओढ़ कर राख में बैठ गए। वहाँ का राजा जो अपने राजा के वस्त्र उतार कर वहाँ राख में बैठ कर परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और अपने पापों का अंगीकार करने लगा। बोलने लगा, परमेश्वर हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमें क्षमा कर। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन सबको क्षमा करा। और आज हमें भी लोगों को बताना है मेरे अजीजों,
जब हम फ़ोन पे न्यूज़ सुनते हैं, हमारे आस पड़ोस में न्यूज़ सुनते हैं, तो इतना दुख होता है, इतना। हम ये नहीं कहते कि हम धर्मी हैं, हम भी पापी हैं, गुनहगार हैं। न जाने हम पूरे दिन में कितने पाप करते हैं। हम अपने मुंह के द्वारा, देखने द्वारा, सुनने द्वारा बहुत सारे पाप कर देते हैं, पर वो परमेश्वर को दुख होता है। वो परमेश्वर एक बार ही हमारे लिए कुर्बान हो गया, वो बार बार हमारे लिए कुर्बान नहीं होगा। अब हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने की। परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने वाला है। वो परमेश्वर अपने मन को फिराने की हमें ज़रूरत है। जैसे नीनवे के लोगों ने अपने मन को फिराया और परमेश्वर की बड़ी दया उन पर हुई और परमेश्वर ने उनको क्षमा करा। आज मसीह लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर का नाम क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और बाइबल में पहले ही बताया गया, परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने पहले ही बताया गया कि जब जब तुम मेरे नाम को ऊंचा करोगे, तब तब तुम्हें सताव मिलेगा। तो ये सताव हमें सहना है। जो परमेश्वर का क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलेगा। क्रूस उठाने का मतलब, जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतने मार सही है, हमारे लिए इतना दुख सहा है, तो क्या हमें नहीं सहना? हमें भी सहना है। और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम परमेश्वर के लिए दुख को सहें, ना कि इंसानों के लिए। परमेश्वर के लिए हमें अपने शरीर को त्यागना है। इस शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, तुम उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को घात कर सकता है। और वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो जीवता परमेश्वर, जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई, जिसने मौत को जीत लिया। आज तक आपने सुना है कभी कोई मरकर जी उठा है? या जब वो 3 दिन पहले ही उसकी भविष्यवाणी होगी, तो वो 3 दिन बाद जी उठेगा। तो वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा है। वो आज भी हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपने मन को फिराएं, अपने पापों का अंगीकार करें परमेश्वर के आगे। वो परमेश्वर बहुत महान है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पाप बहुत ज़्यादा है, मेरे पाप बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप अगर रवानी रंग के लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हीम के नाई सफ़ेद कर दूंगा। जब वो हमें ये बात बोल रहा है, जो पापों को माफ़ करने वाला है, तो हम क्यों ये बात बोलते हैं कि हमारे पाप बड़े हैं, हम कैसे जाएं परमेश्वर के आगे? हम तो बहुत ही बड़े पापी हैं। नहीं, वो हमारा पिता है। जब हमसे कोई गलती होती है, संसारी तौर से हमसे कोई गलती होती है, तो हमारे माता पिता हमें क्षमा करते हैं ना। तो वो तो हमारा जीवता परमेश्वर, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी हड्डी हड्डी को जोड़ा है, जिसने हमारा चित्त अपनी हथेली पे खोद रखा है, तो वो हमें क्यों ना माफ़ करेगा? वो ज़रूर माफ़ करेगा। वो सामर्थ्य, वो दयावान है, वो दया का सागर है। और आज हमें ज़रूरत है अपने मन को फिराने की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने पापों से मन फिराएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और कहेंगे, परमेश्वर जैसे तूने नीनवे शहर के लोगों को क्षमा करा, वैसे तू हमें भी क्षमा कर। तू वो भी आज भी वही जिंदा खुदा है प्रभु। ओ प्रभु, हम तेरे डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु, और अपने बच्चों को तेरी शिक्षा सिखाएं प्रभु। प्रभु, हम अंधविश्वास में ना जाएं, हम तेरे पीछे चले प्रभु। ओ प्रभु, हम जान चुके हैं कि तू ही सच्चा जीवता परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। वो हर एक मुश्किल से, हर एक परेशानी से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी वचन आज पढ़ा गया है और आपको जीवन में वो काम करेगा, और आप परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकेंगे और अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर जैसे तूने नीनवे शहर के लोगों को क्षमा करा, और जैसे तेरे दास, तेरे नबी यूना ने, बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया और ये प्रचार करा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है।
तब उसने बोला था निकट है, अब तो हमारे बीच में है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर हमारे बीच में है। तो हमें ज़रूरत है अपने मन को फिराने की। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वचन के ज़रिए परमेश्वर ब्लेस करें, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आया होगा और आप यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस वचन के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के पढ़े हुए सुने जन्म पर आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। थैंक यू जीसस।